क्योंकि भगवान ने जब स्त्री को बनाया तो उसमें ऐसी क्या चीज डाली उसके मन में कि वो सबको सहन कर जाती है, सबकी लड़ाई लड़ जाती है और एक मर्द को अपने पेट में पाल के और उसको जन्म देती है। और मर्द कहते हैं कि हम बड़े हैं। आप बड़े नहीं हो, क्योंकि आकलन इसी चीज से लगा सकते हो कि जब आपकी शादी होती है तो आप 303 से 404 बाराती लेके जाते हो और उधर से एक अपनी शेरनी की तरह धारती हुई अकेली आ जाती है। तो औरतों को कम मत समझो, औरत मर्दों से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मर्द अपने सामने औरत को कुछ नहीं समझते। और आज भी भीड़ जेंट्सों से ज्यादा लेडीजों की दिख रही है, इधर भी सारी चीजों की। इसीलिए मैं कहती हूँ कभी कभी मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं एक लड़की हूँ, ना कि एक लड़का। और मैं बात करती हूँ कि आप अपना सोचने की जगह पे एक उदाहरण देती हूँ कि कभी कभी हम सोच लेते हैं कि मैं मेरी ही बात करूं कि मैं सिर्फ एक सरपंच हूँ, बतौर मेरे काम ही मैं कर पाऊंगी। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोच पाती कि मैं एक नॉर्मल इंसान होके भी कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगी कि एक मकान मालिक था और मालकिन थी, उनके घर में चूहा होगा तो वो चूहा दानी बाजार से लेके आते हैं और चूहा दानी ले आते हैं उस चूहे को पकड़ने के लिए। तो चूहे को पता चलता है तो कि आज तो मेरे को पकड़ा जाएगा और बाहर छोड़ा जाएगा यहाँ से। तो चूहा जाता है, पास में कबूतर बैठा होता है कि कबूतर कबूतर आज तो मालकिन मेरे लिए चूहा दानी लेके आई है। तो कबूतर उसका मजाक बनाता है कि चूहा दानी है, कबूतर नहीं आ सकता उसके अंदर, मेरा कोई काम नहीं है, तू फंसेगा, तू देख तेरी मुसीबत। तो वो बहुत निराश होता है, वो जाता है दूसरी जगह जाता है, मुर्गा मिलता है उसको। मुर्गा आज मालकिन चूहा दानी ले आई, तो मुर्गा भी उसका मजाक बनाता है कि चूहा दानी है, मेरा कोई काम नहीं है मुर्गे का, तू समझ तेरी प्रॉब्लम को। तो वो बहुत निराश होता है। उसके बाद में वो बकरे के पास जाता है कि बकरा आज मालकिन चूहे दानी ले आई है, मेरा क्या होगा, कि तू सोच, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने अपने आप पे घमंड कर लिया कि चूहे दानी से हमारा कोई मतलब नहीं है और चूहा ही फंसेगा उसके अंदर। तो रात को जब अंधेरा हुआ, मालकिन ने चूहेदानी को लगा दिया, लेकिन उसके अंदर चूहा की जगह सांप बढ़ गया और वो फड़फड़ाहट करने लगा। तो मालकिन ने समझा कि इसके अंदर चूहा आ गया है। तो उसने जैसे ही उसकी पूंछ पकड़ी, पीछे से पकड़ा, लगा कि चूहा है, चूहा समझ के सांप को पकड़ लिया और सांप ने डंक मार दिया। सांप ने डंक मारा तो किसी आदमी ने कहा कि मालकिन को कबूतर का सूप पिलाओ बना के। तो कबूतर को चढ़ा दिया गया हांडी में और कबूतर उबल रहा है उस चूहेदानी के चक्कर में। तो जैसे ही पता चला कि मालकिन को और उसको सांप खा गया तो उसको रिश्तेदार देखने आए, तो मुर्गा को हांडी में चढ़ा दिया खिलाने के लिए, दावत देने के लिए। जब मालकिन खड़ी हुई, सब कुछ सही हो गया, तो उसका बकरा खाने का मन किया, पौष्टिक, कि भाई मैं ताकत आ जाए मेरे अंदर और मैं बकरा खा लूं। तो बकरे को हांडी में चढ़ा दिया गया। जब चूहे ने कही कि जब अपने ऊपर मुसीबत आती है तो सब भागते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास आया था कि चूहेदानी आ गई और आज मैं बच गया और तुम लोगों का सर्वनाश हो गया। इसीलिए आप अपनी ताकत को झांक कर देखो कि हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अपनी बारी का इंतजार मत करो, अपना दायरा दूसरों के तक लेके चलो, ना कि अपना दायरा खुद तक। मैं यही शिक्षा देती हूँ कि जिस किसी भी मुसीबत में आप किसी इंसान का अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो। अपनी बारी का इंतजार मत करो कि मेरे पे मुसीबत आए तभी मैं करूं। कभी प्राइवेट में और सरकारी में आप कंपेयर करके देखना, मुझे सरकारी ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि मेरा भी एक बेटा है। कभी कभी सोचती हूँ कि प्राइवेट में पढ़ाऊं या सरकारी में, लेकिन मैंने निर्णय ले रखा है कि मैं बच्चे को अपने को सरकारी में ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो सरकारी में फैसिलिटीज होती है वो मुझे प्राइवेट में नहीं दिखी। क्योंकि प्राइवेट में जाते हैं हम 12वीं पास टीचर्स मिलते हैं और यहाँ पे इतना सब कुछ करके मेहनत करके आते हैं टीचर्स, तो उसका रिजल्ट ज्यादा बेटर मिलेगा। और तो कभी कभी मुझे लड़की होने पे, औरत होने पे प्राउड होता है कि मैंने एक लड़की के तौर पे जन्म लिया है।